ये कहानी एक छोटे से गांव के एक आदमी की है जिसका नाम रामू था। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसका जीवन किसी कारणवश कठिन था। वह अक्सर अकेला रहता था और गांव के किनारे एक पुरानी हवेली में अपना समय बिताता था। एक दिन जब रामू जंगल में लकड़ियां काटने गया था, तब उसने एक अजीब सी आवाज़ सुनी। वह आवाज़ जैसे किसी इंसान की थी, लेकिन वह आवाज़ बहुत ही डरावनी थी। रामू को बहुत डर लगा, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे आवाज़ की ओर खींच लिया। जब वह आवाज़ के स्रोत के पास पहुंचा, तो उसे एक बुढ़िया का चेहरा दिखाई दिया जो हवा में लटक रही थी और उसका सिर नहीं था। बुढ़िया के शरीर से सिर्फ उसकी गर्दन दिखाई दे रही थी और वह सिर के बिना चल रही थी, जैसे वह किसी के द्वारा सिर कटने के बाद जीवित थी। रामू डर के बजाय निडर था और उसने उस बुढ़िया से पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारा सिर कहाँ है? बुढ़िया ने डरावनी हंसी के साथ जवाब दिया, मेरा सिर वही है जहां तुम नहीं सोच सकते, और अगर तुम इसे ढूंढने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा भी वही हाल होगा। रामू ने बुढ़िया की बातों को नज़रअंदाज किया और आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह ज्यों-ज्यों आगे बढ़ा, बुढ़िया का सिर उसके सामने आकर गिर गया। रामू डर के बजाय और भी अधिक साहसिक हो गया। उसने सिर को उठाया और बुढ़िया से कहा, तुमसे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं हो सकता। मुझे देखो, मैं डरता नहीं। लेकिन जैसे ही उसने बुढ़िया का सिर पकड़ा, उसका सब कुछ बदल गया। उस रात के बाद से गांव के लोग कहते हैं कि रात को उस पुरानी हवेली के पास एक और भूतिया आत्मा दिखती है जो एक सिरहीन बुढ़िया के साथ घूमती है। कहानी का अंत इस संदेश के साथ होता है कि कभी किसी भूतिया आत्मा के बारे में बहुत अधिक जिज्ञासा रखना खतरनाक हो सकता है। सारांश, इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि हमारे भीतर जितनी भी जिज्ञासा और साहस हो, हमें डर के कारणों को न समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कभी कभी कुछ रहस्य केवल उनकी रहस्यमयता में ही सही होते हैं।